जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। एक समय के स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभव के काल में
इस राख की दीवार के अनंत परमाणु का विकल्प मात्र नहीं रहता। इस देह के परमाणुओं की अस्थि रूप तो नहीं, नास्ति रूप विकल्प की भी सत्ता नहीं। वहां प्रवेश नहीं है उन विकल्पों को कि यह देह मैं नहीं हूं। ऐसा अरूपी अलौकिक यह चैतन्य तत्व ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति होते ही अब वह भूतकाल के आवरणों की यादें नहीं आती। आवरण जब थे तब तो आनंद से वंचित रहा, अब निरावरण होकर भी आनंद को क्यों गंवाना चाहो, क्यों लुटाना चाहो। भूतकाल के ज्ञेय ज्ञान में जानने में आए मगर आनंद भंग नहीं होता। ऐसा ही तो केवल ज्ञानियों का आनंद है। अनंत काल का बुरा इतिहास परिभ्रमण का दुख का ज्ञान में जानने में आता है, मगर उस ज्ञान में भी वह भूतकाल जानने में नहीं आता, न उस ज्ञान में वर्तमान की ज्ञान की अवस्था जानने में आती है। सत्य यह है कि यह त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा तत्व, यह जो त्रिकाल सत्ता स्वरूप ज्ञायक देव, यह ज्ञायक देव ही मैं हूं। यह चैतन्य सत्ता मात्र ज्ञायक देव मैं हूं। इसमें कोई ज्ञेयों का त्याग नहीं है, इसमें किसी पर वस्तु का ग्रहण नहीं है, तो फिर पर वस्तु का त्याग कैसे होगा। ऐसी चैतन्य परमात्मा तत्व के आनंद की मस्ती में ऐसे मस्त परमात्मा और भावलिंगी मुनिराज, एकमात्र प्रयोजन है चैतन्य 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 से, जिनका अनंत काल तक मिलन नहीं हो सकता। उनके विकल्प में भी अब क्यों गिरे, और विकल्प में भी गिरने की बात भी दूर की बात है। ज्ञान मात्र निराकुलता 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 रूप मात्र जानना। यह जाना, यह क्यों जाना, कैसे जाना, जानना चाहिए था या नहीं जानना चाहिए था। ऐसे जो तरह तरह के भाव है, अज्ञानी उन भावों को ज्ञान के साथ में जोड़ करके मानता है। ज्ञानी को जो शुद्ध ज्ञान जो दृष्टि में आया है, उस ज्ञान में ये भेद नहीं है, उस ज्ञान में यह पक्षपात नहीं है। ये चैतन्य की मूर्ति जो पकड़ में आई है, अब यह मूर्ति अनंत काल तक छूटेगी नहीं। बस यहाँ अनंत गुणाधिपति न्यायक देव का आदर हो गया। अनंत गुणाधिपति न्यायक 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 का स्वीकार हो गया। और जैसे ही निज परमात्मा का स्वीकार हुआ कि अनंत जीव ये परमात्मा स्वरूप है, यह स्वीकार हुआ। प्रत्येक आत्मा में परमात्मा दृष्टि प्रकट हुई। अब यह भेद नहीं रहा, प्रत्येक आत्मा परमात्मा है। एक बार स्वयं के ज्ञान की स्पर्शना, यह ज्ञान 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 मात्र में भगवान आत्मा, ऐसी स्पर्शना। और अनंत काल तक ये ज्ञान की ध्रुवता टिकी हुई ध्रुवता है भगवान। ये अनंत काल तक टिक कर के रहने वाला ये ध्रुव चैतन्य परमात्मा स्वरूप, एक अंश जो ज्ञान है और गुण आत्मा में अनंत है। अनंत गुण के भेद का विकल्प आए बिना एकमात्र ज्ञान की स्पर्शना में
अनंत गुणाधिपति न्यायक देव को छुआ, अनंत गुणाधिपति न्यायक देव का आदर किया। गुण भेद के विकल्प के बिना ये दशा प्रकट होती है। चैतन्य परमात्मा जब ज्ञान से जानने में आता है, जिस समय ये ज्ञान में ज्ञान का अनुभव होता है, ये भगवान आत्मा ये कैसे जानने में आता है। जगत के जो ये अगणित ज्ञेय है, ये अगणित ज्ञेय ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित होते हैं। प्रति समय ये ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित होते, ये अगणित ज्ञेय है, एक नहीं है। अगणित ज्ञेयों का जो प्रतिबिंब ज्ञान में पड़ता है, वो एक एक समय की ज्ञान की पर्याय में ये ज्ञान है। ये भगवान आत्मा नहीं है, ये ज्ञान है। उसमें जो टिक कर के रहा, ये पर्याय के परिणमन में, ये जो वर्तमान में ज्ञान की अवस्था जो टेबल को जानती है, ये ज्ञान की अवस्था थोड़ी देर पहले दीवार को जानती थी, दीवार से टेबल को जानने लगी। मगर ये ज्ञान की अवस्था नहीं, जो टेबल को जान रही है नई पैदा हुई है, और दीवार को जानने वाली वो तो मर गई, वो पूर्व की पर्याय थी। ये पर्याय दो दो ज्ञेय को नहीं जानती। एक समय में ज्ञान की जानने की पर्याय का परिणमन जो है, वो एक समय में एक परिणमन, एक समय की ज्ञान की पर्याय में एक अंश है, एक परिणमन है, एक पर्याय है, दशा है, स्थिति है, हालत है। ऐसी जो एक समय की पर्याय जब दीवार को जानती है, उसने टेबल को नहीं जाना, कुर्सी को नहीं जाना। जब ये ज्ञान की पर्याय एक समय में पलटी, और एक समय में जब अगले समय में ज्ञान की पर्याय का विषय ये टेबल बना, उस समय ज्ञान का जो परिणमन हो रहा था कि ये दीवार को जानने रूप, दीवार को जानने रूप, वह ज्ञान का परिणमन हुआ कि अब ये टेबल को जानने रूप, ये टेबल को जानने रूप जो परिणमन हुआ। मगर ये दीवार को जानने रूप जो परिणमन और ये टेबल को जानने रूप परिणमन, इसमें नयापन क्या आया और क्या टिक कर के रहा, और उसका आश्रय लेकर के ध्रुव तक कैसे पहुंचे। ऐसा जो ध्रुव चैतन्य परमात्मा का आश्रय लेता है, वो निर्विकल्प कैसे हो जाता है, विकल्प कैसे गिर जाता है, विकल्प का इस अनुभव से क्या संबंध है। ऐसे ये गहरे राज समझने जैसे है आत्मार्थी साधकों को। ये चैतन्य परमात्मा एक समय के ज्ञान की पर्याय में, ये जो ज्ञेय जगत के जानने में आते हैं, एक एक समय का ज्ञान का परिणमन, इसको जाना, इसको जाना, ये जानने वाली ज्ञान की पर्याय, दीवार को जानने वाली ज्ञान की पर्याय। मगर सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा उस समय भी क्यों निर्लेप है कि तू जान ले, तुझे जानना है दीवार को तो तू दीवार को जान ले, दीवार को जान ले। मगर भीतर में जो श्रद्धा है कि ये दीवार को जानने वाली ये ज्ञान की पर्याय, उसका रिश्ता जो है वो दीवार से नहीं है। ऐसा है, कभी ये डर नहीं लगा, भय नहीं लगा। ये आंख जो समुद्र को देखती है, कभी रोने नहीं लगा कि ये आंख तू सागर को क्यों देखती है, क्योंकि ये श्रद्धा के बल पर कि सागर को देखने वाली आंख सागर की नहीं है और डूबती नहीं है। डूबती नहीं है, उसका प्रमाण यह है कि यह आंख में कहीं पर भी गीलापन आया नहीं है, यह आंख कोई गीली नहीं हुई, यहां पर नमक का खारा पानी यहां नहीं है, यह आंख खुली है, खुजली नहीं हो रही है, यह आंख निर्दोष है, यहां कण नहीं गिरा। यह सब अनुभव में आता होने से आंख सागर को देखते समय भी यह श्रद्धा है कि आंख सागर का अंश नहीं है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को प्रत्येक ज्ञेय के ज्ञान में जानने में आने के काल में ये ज्ञान ज्ञेय का नहीं है, ये ज्ञान ज्ञेय में नहीं है, ये ज्ञान जो निर्दोष है, ये जो जान रहा है, ऐसा जानना
ऐसा जो निरंतर हो रहा है, जानना 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 जानना, अनादि अनंत ऐसा जानना जानना सहज ये प्रवाह है। अपनी ज्ञान की सत्ता को ऐसा भगवान यहाँ तो कोई किसी के साथ रहता नहीं है, ऐसा ये चैतन्य परमात्मा सम्यक दर्शन होते ही ये मध्यलोक में रहता हूँ, ये मनुष्य के देह में रहता हूँ, ये सब झूठी बात है, ये झूठी बात है, ये सब झूठी बात है, ये सब झूठी बात है। यहाँ कोई मनुष्य है ही नहीं। सम्यक दर्शन होते ही मनुष्य होता ही नहीं है। सम्यक दर्शन होते ही कौन मनुष्य, कौन मनुष्य, कौन तिर्यंच, कौन नारकी, कौन स्त्री, कौन पुरुष, कौन नपुंसक, ऐसा जो चैतन्य ज्ञान जहां अंतर में अनुभव में आए वहां ये सब भेद निकल जाते। दुनिया में होते वो दुनिया जाने, मैं नहीं जानता। मेरा तो ये चैतन्य परमात्मा तत्व ऐसा है। व्यवहार तो करो, व्यवहार तो करो, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये व्यवहार तो करो। स्त्री से दूर रहो, पुरुष के पास रहो तो दोष नहीं, पुरुष मेरी सेवा करे दोष नहीं। ये भाव तो आए, ये भाव तो आए, मगर ये भाव जो जानने वाली ज्ञान की पर्याय है, ये भेद का जो भाव जाना वो ज्ञान की पर्याय ने जाना, मगर उसने किसको जाना उस पर मेरा जोर नहीं। ये ज्ञान की पर्याय में ज्ञान है, बस वो अपना काम करे तो करे। ये सत्ता मात्र पर जिनकी दृष्टि है उन्हें चैतन्य तत्व की प्राप्ति है। ऐसे सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा एक समय के ज्ञान के परिणमन में ये ज्ञेयों को जानने का जो कार्य होता है वो तुम्हारा काम तुम करो, ये तुम्हारा काम तुम करो। ऐसा हो वहाँ ये वस्तु ऐसी है, ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा तत्व एक समय की ज्ञान की पर्याय और उसमें चैतन्य की नित्यता ध्रुवता। आ तमारी पोतानी बात है। ओ भगवान आत्मा ऐसा अंतर में ऐसा अंतर में अनुभव हो, ये सुनते सुनते ऐसा अंतर में अनुभव हो कि ये इंद्रियों से ये ज्ञान नहीं, ये शब्द से ज्ञान नहीं, यहाँ जो ज्ञान की पर्याय जिसका वर्तमान में इस ज्ञेय को जानने रूप परिणमन एक समय के लिए भी ऐसा भगवान आत्मा ऐसा अंतर में है। एक समय के लिए ज्ञान में ज्ञान का अनुभव, सम्यक दृष्टि ज्ञानी को जब निर्विकल्प आत्मानुभूति हुई, एक समय की पर्याय में ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जानने में आया। पर्याय तो ज्ञान की एक समय की, उस पर्याय में व्याप्त टिक कर रहने वाला गुण भगवान आत्मा का एक अंश, वो अंश है। भगवान आत्मा एक अंश नहीं है, वो तो अनंत गुणों का घनपिंड है। खाली एक गुण का अनुभव कहो, ये भगवान आत्मा को साथ में क्यों ले लिया? ज्ञान की पर्याय में व्याप्त ये चैतन्य, तो एक गुण की बात करो ना। भगवान आत्मा में तो दर्शन भी है, सुख भी है, चारित्र भी है, श्रद्धा भी है, वीर्य भी है, अनंत गुण है। ये भगवान आत्मा को पहचान लिया, ये क्यों कहते हो? ज्ञान को पहचाना ना, और भगवान आत्मा तो अनंत गुणों का घनपिंड है। ऐसा जब अंतर में लगे, सम्यक दृष्टि ज्ञानी का अनुभव क्या है? ये बहुत गहरा राज है जो पुरुषार्थी है उनके लिए। बाकी तो सब અહીંયા બધા એવા ખાલી આમ સાંભળવા માટે આવે, બેન જતા રહે, बैठ के चले जाए, उनका काम नहीं। ये कायरों का काम नहीं, ये वीरों का काम। जो अंतर में यहाँ अंदर आया और सम्यक दर्शन के बिना मैं वापिस न जाऊं, ऐसा निश्चय करके जो आया उनके लिए वाणी है। बाकी तो आए और जाए, हवा भी आती है और जाती है, अनुभूति करने नहीं आई। वो वायु का एक अनुभूति करने आए, इस खिड़की से आई, इस खिड़की से गई। कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि अनुभव के लिए वो यहां नहीं आई थी। ऐसे ही ये पंचेंद्रिय जीव क्रिया करता हुआ विकल्प से, पूर्व के आग्रह से, कुल परंपरा से, राग के विकल्प की पूर्ति से यहां सुनने आता है, ऐसा ही वापस जाता है।
इसलिए आज जो मैं बोल रहा हूं वो पुरुषार्थी के लिए, जो पुरुषार्थ करता है। बाकी कोरे जाएंगे हवा की तरह। एक इंद्रिय और तुम्हारे में अंतर नहीं, अंतर नहीं। भगवान यदि अनुभूति के बिना यहां से गए, ये वायु कायिक भी यहां आए और वायु कायिक भी गए। यहां तो ये सुनकर के अंतर में वो ज्ञान से ज्ञायक की स्पर्शना, ये त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक देव, ये चैतन्य परमात्मा ओ एक समय में एक समय की पर्याय, उसमें जो टिक कर रहने वाला गुण ज्ञान, उस ज्ञान से ज्ञायक तक, ये ज्ञान ये ज्ञान ही तो है ना, मगर ये ज्ञान है, यही भगवान आत्मा है, ये ज्ञान ही भगवान आत्मा है। ये कैसे भगवान आत्मा हुआ कि ज्ञान वाला जो विकल्प था वो विकल्प मर गया, कि यही भगवान आत्मा। उसमें एक अंग जो है, उस अंग के लिए वहां पर एक अनंत गुणों को छूने नहीं जाता। वो तो ज्ञान से निर्णय हुआ, ज्ञान की स्पर्शना हुई, स्पर्शना होते ही वो अपने स्वरूप में लीन हुआ, स्वरूप में लीन हुआ। अब कोई स्त्री है, अब पुरुष है, अब स्त्री रास्ते से जा रही है, बोलता है अपने को बाल ब्रह्मचारी, ऐसा, ये ब्रह्मचारी है, ये ब्रह्मचारी है, और स्त्री का हाथ पकड़ा, स्त्री का हाथ पकड़ लिया, तो स्त्री हाथ थोड़ी है, स्त्री तो पूरा शरीर का, पूरे सब अंगों का समूह है ना, मगर हाथ को ही सिर्फ छुआ, उसका ब्रह्मचर्य भंग होगा या नहीं होगा? कि हाँ, क्यों? खाली हाथ को छुआ है ना उसने, तो हाथ की स्पर्शना की न, एकमात्र हाथ को छूने से वो पूरे शरीर को छू लिया, ब्रह्मचर्य का भंग, वो पूरे शरीर को छू लिया। ऐसा स्त्री के शरीर के अंग के ऊपर कोई वासना वाला ये उसको छूता है, ये विकारी उसे छूता है। अब कहीं पर भी छुए, वो छुआ, उसका ब्रह्मचर्य भंग हुआ। ब्रह्मचर्य भंग करने के लिए एक एक अंग को छूना जरूरी नहीं है, एक अंग को छुआ, उस समय उसके अंदर अंग नहीं है, उसके समय उसके अंदर में ये स्त्री है, स्त्री को छू रहा, वो वासना स्त्री की है। ऐसे ये भगवान आत्मा ये ज्ञान को छूता है, अनंत गुण को नहीं, मगर ज्ञान की स्पर्शना में ये पूरा भगवान आत्मा को छू लिया है, उसने ब्रह्म को छू लिया। वहां उसका ब्रह्मचर्य भंग हुआ, यहां ब्रह्मचर्य शुरू हुआ। ज्ञान की अनुभूति से पूरा भगवान आत्मा जानने में आया। और वो कैसे जानने में आया, इसका राज तो ये कथा कहानी जो सुन के आए ना उपाश्रय में, उनके तो ऊपर से ही जाएगा। यहां तो अंतर में अनुभव करने वाला ये अनुभव, ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा ऐसा कि जो प्रति समय जगत के ज्ञान में जानने में आए, और उस समय ज्ञान की पर्याय में, ज्ञान की सत्ता में ध्रुव को देखा, त्रिकाल ध्रुव को देखा, भेद का भाव। मगर वो कैसे हटे, इसकी कला है अभी। ये ज्ञान भगवान आत्मा ऐसा, वो एक को छुआ, एक को छुआ, वो अंदर में पूरा। मैं उस व्यक्ति को मिला, मैंने उस व्यक्ति को मिला हूं, मगर मिला माने हाथ मिलाया है, मगर हाथ मिलाया माने पूरा मिल लिया। वो वहां पर एक अंश को छुआ, एक अंश को छुआ है। वो बूंदी के लड्डू में से एक बूंदी को छुआ, और कहता मैंने लड्डू को तो नहीं छुआ, मेरा रात्रि भोजन का त्याग है और बूंदी का लड्डू है, उसमें से एक बूंदी खाई, पूरा लड्डू कहाँ खाया? मगर ये बूंदी में पूरा लड्डू आ गया, एक बूंदी। ये ज्ञान की अनुभूति हुई तो भगवान आत्मा ये अनुभव में आया। तो जैसे वो हाथ को छुआ तो स्त्री को छू लिया, पैर को छुआ तो स्त्री को छू लिया, किसी भी अंग को छुआ कि स्त्री को छू लिया। भगवान आत्मा में अनंत गुण है। ज्ञान को छुआ कि भगवान आत्मा को छू लिया। तो फिर श्रद्धा को छूकर आत्मा को छू लेता, चारित्र को छूकर आत्मा को छू लेता,
सुख को छू करके आत्मा को छू लेता। मगर बात यह है कि जो व्यक्त है वो ज्ञान है, इसलिए ज्ञान को छू करके आत्मा को छूता है, बाकी सब व्यक्त नहीं। ये जो जानने में आ रहा है, ये जो अनुभव में आ रहा है, ये ज्ञान है, ऐसा ये स्वरूप है। ऐसा है पूरा चैतन्य 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 भैया। ये तो कैसा अद्भुत स्वरूप है। एक समय में अब पूरा वायर जो है वहां से लेकर के यहां तक का वायर फैला है। अब यहां पर मैंने हाथ लगाया, यहां पर हाथ लगाया, बाकी सब जगह तो वहां पर पूरे में वहां पर ऊपर रबर लगाया हुआ, उस जगह रबर लगाया हुआ, और मैंने हाथ लगाया यहाँ, थोड़ा वायर एंड में खुला रहता है, थोड़ा इलेक्ट्रिक का जो वायर है वो इलेक्ट्रिक वायर वहां पर थोड़ा खुला है, तो मैंने उसको छुआ, वो वहां तक फैला था, अनुभव पूरे का हुआ। ये पूरे का अनुभव, तो बीच में भी तो वो था ना वायर, बीच में छू लेते कि बीच में वो व्यक्त नहीं था, व्यक्त यहां था। तो ज्ञान जो व्यक्त है, उस ज्ञान की अनुभूति से पूरा त्रिकाल ध्रुव चैतन्य अनुभव में आता है। ये ज्ञान से ज्ञायक तक, ऐसा ये स्वरूप है। ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा एक समय में ये ज्ञान, क्यों ज्ञान को ऐसा व्यक्त क्यों कहा? श्रद्धा को कह देते व्यक्त, ज्ञान को कहने का कारण क्या है वो भी समझो। ये भगवान आत्मा एक समय की ज्ञान की पर्याय, वो श्रद्धा जो हुई, वो श्रद्धा को पता नहीं है ये श्रद्धा है, चारित्र को पता नहीं है चारित्र है, सुख को पता नहीं है ये सुख है। ये निर्णय करने वाला ज्ञान है कि आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, इसलिए ज्ञान को मुख्य कहा कि ज्ञान, ये ज्ञान, ये चैतन्य तत्व, ये चैतन्य परमात्मा ऐसा है। ऐसी अनुभूति हुए बिना नहीं रहती। ये सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा, ये ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ये ज्ञान निर्णय करता है, ये ज्ञान निर्णय करता है। कैसा निर्णय करता है? जो ये निर्णय करता है कि ये परद्रव्य है, ये स्वद्रव्य है, ऐसा जो ये ज्ञान ये निर्णय करता है, वो अपने में है। ये जमीन मेरी है, ये जमीन पड़ोसी की है, इन दोनों के बीच में ऐसा हो, ऐसा ऐसा मुंह इधर रख के बैठो, सामने दिखाई देगा तो समझ में आएगा मेरे हाव भाव से, छुपो मत। ये जो चैतन्य परमात्मा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ऐसा नजर के सामने जो होने पर भी मुंह ढक करके रखा और दर्शन करने से वंचित रहे। समझना, ये सूक्ष्म भाव जो बता रहा हूं ना, लोग घर पे बैठे बैठे यहाँ चेहरा देखकर सुनने में तड़पते हैं, और तुम ढक करके कहाँ बैठे हो? ये त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा तत्व, ये मेरे विरले, पूरे दुनिया के ये विरले, ये ज्ञान दीपक, ये ज्ञान का स्वरूप समझना आज जो तुमने जीवन में कभी नहीं सुना, कि ज्ञान को महिमा देकर के ज्ञान से ज्ञायक तक पहुंचने की विधि जो अनंत ज्ञानी ने बताई, उन्हें भी ज्ञानी कहा। ये ज्ञान की महिमा, दे छता जेनी दशा वर्ते देहातीत, ते भी ज्ञानी, ज्ञानी ज्ञानी, दृष्टि नहीं, चारित्र नहीं, सुख नहीं, वीर्य नहीं, ते ज्ञानी ना चरण मा। ये ज्ञानी की महिमा, क्योंकि महिमा ज्ञान की है। ओ इसलिए तो 8 कर्म के भेद में ज्ञानावरणी से शुरुआत की, मोहनी से परिभ्रमण हुआ, मगर शुरुआत ज्ञानावरणी से की। भटकाने वाला मोह है, ज्ञानावरणी नहीं है, क्योंकि मोह गया तो बाकी 7 तो निकट काल में जाएंगे, ये गारंटी है। मगर महिमा ज्ञान की बतानी है। और जो ज्ञान दर्शन आत्मा का स्वभाव है, उसमें दर्शन पहले होता है, ज्ञान बाद में होता है। दर्शन ज्ञान छद्मस्त को आगे पीछे होता है। सामान्य अवलोकन ये पहले, विशेष अवलोकन बाद में।
ये दर्शन पहले होता है, ज्ञान बाद में होता है। फिर भी दर्शन को लिया बाद में, ज्ञान को लिया पहले। ज्ञानावरण पहले, दर्शनावरण बाद में। ये क्यों? ज्ञान दर्शन स्वभाव जिसका, दर्शन पहले होता है ना, मगर दर्शन पहले होता है, ये जानने वाला ज्ञान है, दर्शन नहीं है। इसलिए ज्ञान की महिमा है ऐसी। भगवान आज तुम्हें ज्ञानी बना करके भेजूंगा ऐसे। आज है ना, हम जाने खाली बद्दू तैयार से हो, सब रेडी है, सब रेडी, सब मावा सब तैयार पड़ा हुआ है। ये दुकान में ऐसा होता है, मावा जो होता है, मावा जिससे वो पेड़े बनते हैं। तो मैं गांव में ऐसा देखता, एक जगह पर मावा बनता है, पूरे गांव में एक जगह, और वो मावा बेचता है। ऐसा है, ऐसा मावा बेचता है दुकान में, हर दुकान में वो मावा पहुंचता है। किसी ने 5 किलो खरीदा, किसी ने 10 किलो, ऐसे। और फिर वो उस मावे में से गोले बनते हैं, और उसके ऊपर ऐसा दबा करके, उसके ऊपर ऐसे दबा करके स्टैंप लगाते हैं। वो सब दुकान वाले अपना अपना लगाते हैं। मावा सबका एक है, स्टैंप सबने अपने अपने लगाए। ऐसे सबके अपने अपने स्टैंप है। ये स्टैंप जो लगे है, जो कोई चखता है उसे ये स्टैंप अनुभव में नहीं आता। स्टैंप सबके अलग अलग है, मगर वस्तु का जो रस आता है, मोहर लगी है, मोहर लगी है। ये मिठाई, ये हलवा, ये वो सब अलग अलग। ये मोहर जो लगी है, जिस समय जीभ पर आया, ये मोहर किसकी लगी है उससे क्या लेना देना। प्रत्येक समय की ज्ञान की पर्याय पर ज्ञेयों की मोहर लगी है, मगर ज्ञान का रस चखता है तो कौन सा ज्ञेय, ये विकल्प नहीं आता। ये ज्ञान का स्वरूप ऐसा, ये भगवान आत्मा ऐसा। आज मोहर लगेगी तुम्हें, मैं मोहर लगाऊंगा, मैं तुम पर मेरी मोहर लगाऊंगा। याद करोगे कि नहीं? मोहर जिसकी लगती उसको याद नहीं करते, हम ज्ञान का रस लेते हैं। ऐसे ज्ञानी, ज्ञान की महिमा ये बताई। इसलिए तो हो सम्यक दर्शन की प्राप्ति, उसमें भी ये कहा, सम्यक दर्शन की प्राप्ति में समय सार 7वीं गाथा, 17वीं गाथा, 18वीं गाथा, 34वीं गाथा, 31वीं, 32वीं, 33वीं, 38वीं, 73वीं, 142, 143, 308 से 311, 320, ये सभी गाथा में एक एक वस्तु अभी पूरी स्मरण में आई है। सुनो, ऐसा ये राज, आज है ना, स्टैंप लगा के भेजता हुआ सबको। अंदर में बल लाना हो भगवान, ये चैतन्य परमात्मा सब जगह जो भी गाथा बताई ने, कहीं पर भी दर्शन को प्रधान नहीं, ज्ञान को रखा। ज्ञान ज्ञान ज्ञान, समय सार ऐसा भगवान आत्मा, ये समय सार, ये त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा ऐसा, ये समय सार। જ્ઞાની ને જ્ઞાન પણ નથી, જ્ઞાની ને દર્શન પણ નથી, જ્ઞાની ને ચારિત્ર પણ નથી। 7वीं ગાથા, જ્ઞાન નથી, દર્શન નથી, ચારિત્ર નથી, ज्ञान नहीं। ज्ञान से शुरुआत की, ज्ञान भी नहीं है, दर्शन भी नहीं, चारित्र भी। ज्ञान से पहचान होती है। ज्ञानी को ज्ञान नहीं है, दर्शन नहीं है, चारित्र नहीं है। ज्ञानी तो ज्ञानी है, वो मिथ्या ज्ञानी नहीं हो। ज्ञानी तो ज्ञानी माने वो मिथ्या ज्ञानी नहीं, सम्यक ज्ञानी भी नहीं, केवल ज्ञानी भी नहीं, वो चैतन्य परमात्मा, उसे ज्ञानी कहा। वो ज्ञानी को ज्ञान नहीं है, दर्शन नहीं है, चारित्र नहीं है। माने ज्ञान, दर्शन, चारित्र ये 3 भेद है, और जो ज्ञानी है उसमें भेद नहीं है, इसलिए ज्ञानी तो ज्ञानी है। इसका भाव यह है, भेद भगवान आत्मा में नहीं है। ऐसा ओ आ बधा हलवो बनाव्यो छे ने आज के काल बनावવાનો हलवो, हलवा जो बनता है, हलवा चूरमू बने, हलवो बने, दाल बाटी चूरमा, कभी राजस्थान में बनाते थे लोग, यहाँ तो अभी बना नहीं। आज बनना है, मुझे पता है, इसलिए जो मुझे पता होता है ना वो बोलता हूँ, भविष्य का ज्ञाता हूँ।
निकलता हूं तो किचन से खुशबू आ जाती है, पता चल जाता है क्या बनने वाला है, भविष्य का ज्ञाता। मगर जो बात जो कहता हूं भगवान कि हलवा जो है वो हलवा ऐसा ही है स्वरूप कि हलवे में बादाम नहीं है, हलवे में काजू नहीं है, हलवे में शक्कर नहीं है, हलवे में घी नहीं है, हलवे में आटा नहीं है, हलवा तो हलवा है, बस ऐसा ये भाव कि ज्ञानी में ज्ञान नहीं, दर्शन नहीं, चारित्र नहीं, ज्ञानी तो ज्ञानी है, ऐसा हो। कैसा लगेगा ऐसा? किसी करोड़पति को ये बोलो तेरे पास में 1000 रुपये की ये नोट भी है, तेरे पास में 1000 रुपये की दूसरी नोट भी है, तेरे पास 1000 रुपये की तीसरी नोट भी है, बोला ये क्या कह रहा है, बोल करोड़पति है। तो ऐसे अनंत गुणाधिपति भगवान आत्मा को ये ज्ञान वाला है, दर्शन वाला है, सुख वाला है नहीं, ये चैतन्य परमात्मा ज्ञानी है। ज्ञानी तो ज्ञानी है। ऐसे ही कोई व्यक्ति पहले राजा को जाने, माने और सेवा करे, उसमें भी ज्ञान को पहले लिया। जाने, बाकी की बात बाद में, पहले जाने, चारित्र बाद में। तुम इतना पढ़ते हो फिर भी समझ में क्यों नहीं आता? ज्ञान दर्शन चारित्र, ज्ञान दर्शन चारित्र, ज्ञान दर्शन चारित्र। जैसे तुम उर्दू पढ़ के बैठे हो, चारित्र दर्शन ज्ञान, चारित्र दर्शन ज्ञान। ये स्पष्ट लिखा है ज्ञान दर्शन और सभी आगमों में, सभी आगमों में। हाथ ही पूरा निकल जाता है, पूछ रह जाती है। यहां पूछ निकालने के लिए पड़ा है, हाथ ही पूरा रह गया। चारित्र सबसे पीछे है, उसको पहले कि भाई हाथ ही निकलेगा तो ये पूछ नहीं रहेगी, वो भी जाएगी। कहावत में रुक जाती है, असलियत में नहीं रुकती। ऐसा है। पहले जाने, जाने। ऐसे ही 34वीं गाथा में क्या कहा कि कौन त्याग है क्या, कि भगवान आत्मा ने एक भी वस्तु को ग्रहण किया ही नहीं है। ऐसा जो जानने वाला ज्ञान है वो ज्ञान ही त्याग है, वो ज्ञान त्याग है। जानने वाला ज्ञान, ये ज्ञान त्याग है, प्रत्याख्यान है। प्रत्याख्यान शब्द का है। कुछ भूल हो तो बोलना, पंडित जी बैठे। ये जानना जो है ये ज्ञान, ये जानना, ये ज्ञान त्याग है। 34वीं गाथा। 38वीं गाथा, एक भी परमाणु मेरा नहीं। 73वीं, अहम एक को खलु शुद्धो, अहम एक को खलु शुद्धो। 142वीं गाथा, वो नयातिक्रांत होता है। नई कौन से ज्ञान का अंश नहीं है, श्रद्धा और चारित्र की बात नहीं है। वो नयातिक्रांत होता है, वो पक्षातिक्रांत होता है। एक 308 से 308 से 311वीं गाथा, उसमें क्या है कि केवल ज्ञान की पर्याय में जो भी जानने में आता है, जैसे मोती की माला में एक मोती दूसरा मोती, ऐसे ही ज्ञान में केवल ही भगवान को अनंत अनादि अनंत सब जानने में आ जाए ज्ञान। 320वीं गाथा, जैसे आंख है वो अग्नि को जानती है, देखती है, मगर जलती नहीं है, ऐसे ही ये ज्ञान का स्वभाव ऐसा है। जो राग को जानता होता होने पर भी वो जलता नहीं, वो ईंधन की अग्नि, अग्नि का ईंधन कह के समझाया, पूरा डिटेल में वहां है। सब ज्ञान सम्यक दर्शन मुझे पाना है, उसकी विधि बताओ, बस बाकी की बात बाद में। तो उसके लिए 5 लब्धि से गुजरना पड़ता है। और पहली लब्धि क्षयोपशम, वहां पर भी ज्ञान। शुरुआत तो ज्ञान से ही होगी। सब जगह ज्ञान 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 ज्ञान। ज्ञान के बिना शुरुआत होगी कैसे? हाँ, कोई भी व्यक्ति पहले वहां ज्ञान से, चारित्र की बात में बाद में, ताजमहल बाद में बनाओ, पहले कागज पर तो बनाओ। ज्ञान तो हो कि ताजमहल कैसे बनता है, बनने का बात तो बात की है। बनता कैसे ये जानता नहीं है, बनता कैसे ये जानता नहीं, और बनाना चालू कर दिया। चालू कर देने का नाम चारित्र। ये चारित्र का पालन जानता नहीं है, ज्ञान नहीं है। ऐसा ये ज्ञान। और ये ज्ञान की इतनी महिमा, इसलिए ज्ञान खतरनाक भी है। ये ज्ञान की महिमा एक एक जगह पर ऐसा हो एक भी जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति,
हुए बिना नहीं रह सकती, तब तक देव गुरु की वाणी उसके कान में न पड़े। अनिवार्य है, प्रत्यक्ष एक बार तो सुनना अनिवार्य है। जैसे महावीर भगवान को बोले सम्यक दर्शन हुआ शेर की अवस्था में, न पूर्व में भी सुना था और मुनि भी थे, यदि नहीं हो तो भी पूर्व में एक बार तो सुना है। ज्ञानी से आपने वाणी सुनी है। इससे नारकी को जो सम्यक दर्शन होता है वहां कोई गुरु तो नहीं है, गुरु नहीं है, मगर पूर्व के जो ज्ञानी ने वाणी सुनाई थी वो वहां स्मरण में आती है। वहां गुरु पूर्व भोग की लेन देन हो तो जाते हैं तीसरे नरक, वहां पूर्व भोग की लेन देन, तो जैसे अभी है सीता रावण के पास में जाते, रावण को बोध देते सीता कि ये क्या कर रहे हो, लड़ाई लड़ाई लड़ाई, वहां पर भी रावण लक्ष्मण ये संसार छोड़ने जैसा है। सीता उपदेश देते स्वर्ग में 16वें स्वर्ग, पूर्व भव का लेन देन ऐसी हो तो देव वहां पर नरक में जाकर बोध देते, लेन देन ऐसी हो तो इधर नहीं आते। वाया मध्य लोगों के जा रहे हैं तो एक बार चक्कर इधर भी काट लेते थोड़ा। हम क्या यहाँ जाओ छो तो वच्चे आवे छे तो આવી जाओ ना, या ऊपर थी नीचे जाओ छो तो हमें અહીંયા बैठा छी। ये नॉन स्टॉप फ्लाइट होती है, डायरेक्ट फ्लाइट है ये। अब वहां गए नरक में, वहां उपदेश देते हैं कि ये संसार छोड़ने जैसा, ये लड़ाई झगड़ा सुना, समझ में आया कुछ? क्या कहा? अच्छे अच्छे को पता चलता है कौन सो रहा है, ध्यान से। हमारा साहिब था नहीं, हम कहता, अब हम पास बैठे तो हमने खबर पड़े, मेरे को 4 आंखें इधर भी है, ऐसा बोलते, मेरे को 2 काफी है। ध्यान से सुन। अभी क्या कहा कि सीता अभी नरक में जाते हैं और वहां नरक में जाकर के रावण को उपदेश देते हैं, रावण को उपदेश देते हैं संसार छोड़ने जैसा है, और भविष्य में रावण तीर्थंकर होंगे, सीता गणधर होंगे, तब रावण सीता को कहेंगे ये संसार छोड़ने जैसा है। यहां तो रोल बदलते रहते हैं, फिर भी जो नहीं बदलता ये ध्रुव चैतन्य में। दोनों को ये श्रद्धा हो, सीता और रावण दोनों को। इसलिए राम के साथ सीता के ऋणानुबंध कम थे, रावण के साथ ज्यादा थे। राम के साथ तो पूरे हो गए, रावण के साथ अभी भी बाकी है। मेरा भी ऐसा ही है, राम के साथ ऋणानुबंध कम है, रावण के साथ ज्यादा है। जब तक अधूरी दशा है तब तक ये हाल है। अनादि काल से रावण से ही तो ऋणानुबंध रखा, न्यायिक से कहा समझ जुड़ा। वहां पर भी ये बोध देने जाते, वहां पर भी ज्ञान की बात आई, ज्ञान दिया। ज्ञान की इतनी महिमा, और इस वजह से सबसे ज्यादा जो कहा खतरनाक में खतरनाक अहंकार भी जो पैदा होता है बोले ज्ञान का। कितना अक्कड़ वाला है, बड़ा पंडित हो गया है, सब शास्त्र जानता है, ऐसा ये ज्ञान की महिमा। मगर उसको ज्ञानियों ने ज्ञान भी नहीं कहा, उसको ज्ञान ने उसको अज्ञान कहा। जो तूने शास्त्र में से पढ़ा और याद किया वो ज्ञान नहीं, वो अज्ञान है। यहां तो अनादिकाल से चल ही रहा है जो जानना, जो नया नहीं आया, चल ही रहा है, उसको ज्ञानी कहते, ये ज्ञान है। ज्ञान की पहचान ऐसी, कोई कागज में से ज्ञान नहीं आता भगवान, ऐसा हो। आज से बस मैं कौन हूं, मैं ज्ञानी। अज्ञानी हुई नहीं, ये बात भूल जाओ। मैं कौन, मैं ज्ञानी, मैं ज्ञानी। ऐसा मैं त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा, ऐसा ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा स्वरूप ज्ञान का अधिपति, ज्ञान का ऐसा, ज्ञान से ये पहचान हुई, मैं ज्ञानी 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 ज्ञानी, ऐसा ये चैतन्य। प्रत्येक समय ये जागृति और अपना वैभव, ये ज्ञान
एक समय के लिए भी ऐसा हो, एक अंश के लिए भी। मुनि धर्म का कहा था ना, ऐसा। चेलना रानी कहा था, चेलना रानी यशोधर मुनि के गले में जो सांप पहनाया तो वहां चींटी उनके शरीर पर इतनी लग गई थी, आ गई थी चींटी। उपसर्ग किया है श्रेणिक राजा ने, अब वो चींटी शरीर के ऊपर। और स्त्री का तो ये नियम है, पुरुष को छूते नहीं, परमात्मा को छूते नहीं, परमात्मा से दूर। ये तो परमात्मा, ये तो मुनिराज, मुनिराज उनको छूने नहीं जाए। अब एक इतनी जो जहां चींटी है उसको निकालो, नहीं, वो शरीर में वो चींटी को निकालने के छुआ कि मुनिराज पर ये उपसर्ग हो गया, दूसरा उपसर्ग कर दिया, पहला तो ऑलरेडी हो रहा था। ऐसा पति के द्वारा तो हुआ, ये पत्नी के द्वारा भी हो जाएगा। इसलिए उन्होंने चींटी को हटाने के लिए शरीर नहीं छुआ, शक्कर के दाने आसपास डाल दिए कि चींटियां हट गई। बुद्धि भी उस समय चलनी चाहिए ना, वो महिमा ज्ञान की। ज्ञान के बिना आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। ये ज्ञान की इतनी महिमा। तीर्थंकर परमात्मा ऐसा समूह शरण में ज्ञान है। ज्ञान ऐसा वैभव है। मैं तो छोटे छोटे बच्चों को भी जहां पर भी स्कूल में जाता उनको बताता था ऐसा। जॉर्ज बर्नार्ड शो का दृष्टांत, कि मेरे पास में एक सफरजन एक सेब है, आपके पास में एक सेब है, मैं मेरा सफरजन आपको दे दूं, आप अपना सफरजन मेरे को दे दो, दोनों के पास में एक ही रहेगा। मेरे पास में गणित का ज्ञान है, आपके पास में विज्ञान का ज्ञान है, मैं अपना गणित का ज्ञान आपको दूं, आप विज्ञान का ज्ञान मुझे दो, तो दोनों के पास में कितने किताब का ज्ञान हो गया? दो दो का। तो वस्तु की लेन देन करो तो एक एक रही, ज्ञान की लेन देन करो तो दो हो जाती है। ऐसा ही एक ज्ञान, ऐसा ही एक ज्ञान। मगर ऐसा जो ज्ञान जो बढ़ जाता है वो मैं नहीं, जो ध्रुव टिक करके रहता है वो मैं। आज नाचो, बस ये आज बहुत नाच लिया, विकल्प ने बहुत नाचा, अब मेरे नाचने का मौका आया। ऐसा हो। एक आदमी सागर में डूब रहा था, थोड़े दिन पहले बोला, हे प्रभु, हे प्रभु मुझे बचाओ, डूब रहा हूं मैं, मेरे को बचा लो। बोले प्रभु प्रसन्न हुए, गणपति प्रसन्न हुए, प्रसन्न होकर के किनारे पर ही दूर से देख रहा ही है कि बचा नहीं रहे, नाच रहे, इतने नाच रहे, इतने नाच रहे। बोले प्रभु ये क्या कर रहे? बोले थोड़े दिन पहले तू विसर्जन कर रहा था तब नाच रहा था, तो अब मैं नाचूंगा, अब तेरे विसर्जन का टाइम आया। यह सबका टाइम आता है। उस समय मेरा जो विसर्जन हो रहा था तब तू कैसे नाच रहा था, अब मैं नाचता हूं। तो विकल्प ने बहुत नाच लिया और आत्मा डूबता रहा। अब विकल्प डूबेंगे और मैं नाचूंगा। अब ये परमात्मा नाचेगा, ये चैतन्य परमात्मा नाचेगा। ऐसा है भगवान। चैतन्य 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 परमात्मा स्वरूप। ओ हो सम्यक दर्शन की प्राप्ति, ये चैतन्य 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 स्वरूप। ओ ज्ञान की ऐसी ऐसी महिमा बताई है। ज्ञान के बिना लोकालोक को जानते, इसलिए ज्ञान को, ज्ञान से न्यायक तक पहुंचो। अनादि अनंत जो एक भगवान को छुआ कि बस, ये हर एक अंग को छूने की जरूरत नहीं है, एक अंश को छू लिया कि वो छू लिया, वो स्वरूप समझ में आ गया पूरा का पूरा। ऐसा भगवान आत्मा। बर्फी का टुकड़ा जीभ पर रखा तो पूरा टुकड़ा जीभ को नहीं छूता है, छूता है नीचे का भाग। ऊपर का भाग तो तालू को छू रहा है, साइड का भाग तो अभी छुआ ही नहीं है, खाली जीभ के ऊपर तो नीचे का भाग छूता है। बोले तू क्या चख रहा है? कि बर्फी को चख रहा हूं। क्या खा रहा है? कि बर्फी को खा रहा हूं। किसका टेस्ट ले रहा है? कि बर्फी का। वो तो नीचे का भाग है ना। मगर नीचे का भाग जब वो चखता है तब उसके अंदर विकल्प नहीं है,
ये विकल्प नहीं है कि ये ऊपर का भाग, ये साइड का भाग, ये बर्फ ही है बस। ऐसे ही ये एक से अनंत तक, अनंत गुणाधिपति भगवान आत्मा, ऐसा इसका स्वरूप है। ओहो, जो समझने जैसा है, जो करने जैसा है, वहां पर ध्यान जाता नहीं। जो महत्वपूर्ण है वहां पर ध्यान जाता नहीं, और जो अभी नहीं करना है उसकी गिनतियां, उसका विचार इसमें समय गवा दिया। ज्ञान का स्वरूप पहचानने के लिए ये स्वरूप ज्ञान 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 ज्ञान, उसमें ज्ञान का जो विकल्प है, उस विकल्प के रस से सुख नहीं मिलेगा। वो भगवान आत्मा, वो ज्ञान का विकल्प है, उससे रस नहीं आया। वो जो आनंद आया है वो ज्ञान के साक्षात प्रत्यक्ष अनुभव का आनंद है। वो प्रत्यक्ष अनुभव कैसे होता है, वो विकल्प नहीं। ये जो अभी तुम नाचने की बात कर रहे थे, वो भी विकल्प ही नाच रहा था, वो ज्ञान नहीं। ज्ञान मात्र का ऐसा भगवान आत्मा में ऐसा अभेद, ये ये ज्ञान भगवान आत्मा में तद्रूप परिणमित होकर के, ज्ञानाकार होकर के उसमें वो नाचता है। ऐसा ये ज्ञान विकल्प नहीं रहता, विकल्प से नाचना नहीं है। वहां बीच में कोई नहीं, कोई नहीं, ऐसा है, ऐसा ये स्वरूप है। ये ज्ञान की पर्याय में ज्ञान की अनुभूति, उसमें बीच में कोई नहीं है, विकल्प नहीं है, विकल्प का आवरण नहीं है। ये प्रत्यक्ष दर्शन है। चौथे गुणस्थान में ऐसा, चौथे गुणस्थान में ऐसा निर्विकल्प अनुभव, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान है। हो कहते हैं मति ज्ञान श्रुत ज्ञान तो इंद्रियों से जानता है न, और चौथे गुणस्थान में तो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान है, इंद्रियों से जानने वाला। तो आत्मा को कैसे जान लिया? इंद्रियों से न जाने ऐसा ज्ञान तो अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, केवल ज्ञान है। तत्वार सूत्र पढ़ा होगा तो मति श्रुतावधि मन पर्य केवलानि ज्ञानम, आद्य परोक्ष प्रत्यक्ष मन्यत। जो आदि के दो है वो परोक्ष है, अन्य जो तीन है वो प्रत्यक्ष है। तो यहां तो मति श्रुत ज्ञान है, मगर मति ज्ञान श्रुत ज्ञान ऐसा ज्ञान कि पर को जानता है तब इंद्रिय की जरूरत है, चलने के लिए पैर की जरूरत है, स्थिर होने के लिए पैर नहीं चाहिए, इसलिए उसे साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा। परोक्ष साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष, ऐसा यह स्वरूप ज्ञान है। वो ज्ञान, लाठी की जरूरत पड़ी, किसी की जरूरत पड़ी, वहां बाहर जाना था तो सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि ज्ञानी तो कहते इंद्रियों से हम पर को भी हम नहीं जानते, ज्ञान से जानते हैं। और तू आत्मा को इंद्रियों से जानना चाहता है, इसलिए तुझे अनुभूति नहीं हुई। आ वस्तु આવી છે तुरंत ही, ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही। हाँ हाँ हाँ, ये कैसा लगे? अंतर में ये जागृति सी। इसको ऐसा समझना है। एक आदमी होटल में ठहरा था। अब कुछ लोग होटल में ठहरते न, तो वहां से कुछ न कुछ सामान लेकर के आ जाते। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि टॉयलेट का रोल भी नहीं छोड़ते, टिश्यू पेपर नहीं छोड़ते। पैसे दिए है ना, मुफ्त में थोड़ी ला रहे, सब वहां पर। अब 5 स्टार में रुको तो कितनी वस्तु वहां पड़ी रहती है, और रोज की नहीं नहीं, आज एक साबुन, कल नया साबुन, जितने दिन ठहरे गए उतने साबुन, जितने दिन ठहरो उतने दिन के ब्रश, जितने दिन ठहरो सब वस्तु, शैम्पू, ये सब रोज का इतना ढेर सारा। सब उठा उठा के कहाँ घूमने जाओ, थैले में जगह नहीं, अपना वजन कपड़े का भारी पड़ता है, इनका शैम्पू का और टूथपेस्ट का और ये सब कहाँ उठा के ले गए।
टिश्यू पेपर का। लैपटॉप बड़ी मुश्किल से समाता है, टिश्यू पेपर कहां घुसाओ अंदर। एक होटल में एक आदमी आकर के पूरा ट्रक मंगवा कर रात को चोरी से बेड वगैरह सब डालने के ठहरे है ना, एक रात का किराया देकर सब लोग सो गए, ट्रक को मंगा करके बेड बेड सब। कि मूर्ख, तेरे को ठहरने के लिए दिया था, मालिक होने के लिए नहीं दिया था। कैसा लगता है ये ऐसे अपराधी के लिए? उसके ऊपर मुकदमा हुआ, पकड़ा गया तो पकड़ा ही जाएगा। अब कोई साधारण वस्तु लेके जाए तो ठीक है, ये बेड वगैरह नीचे उतराएगा, छोटा बेड था मगर, और कोई नहीं। देश भी ऐसा अफ्रीका का, ये सत्य है, अफ्रीका के देश में। उस आदमी के लिए कैसा लगे? ऐसे ऐसे चोर रहते दुनिया में। ये प्रत्येक अज्ञानी ऐसा चोर, जहां ठहरने को थोड़ी देर मिला कि सब उठा के लेके जाओ ये पूरे देह को। ये हड्डी मांस खून, इसलिए मैं कहता हूं इसकी तैयारी, ऐसा भाव इसलिए कहता हूं तुम ज्ञानी होकर के बाहर जाओ। इसका मतलब क्या कि यहां देह है, यहां भी तुम हो ना। अब तुम्हारा चेकआउट हो रहा है तो ऐसा अनुभव कि चैतन्य 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 चैतन्य, ये बॉडी, ये शरीर साथ में आए तो लगे कि कुछ बेईमानी का माल साथ में आ गया है। ऐसा अकेले ज्ञान का ही अनुभव, देह साथ में आया कि अरे ये बेईमानी कहां हो गई। ये देह के परमाणु को ऐसा ओ ज्ञान की ऐसी अंतर में अनुभूति कि जब वो वहां पर जानना, यहां से बाहर जाए, उससे पूर्व तैयारी। ज्ञानी जो मृत्यु के साल में सदाकाल तैयार रहते हैं, उसका कारण ये होता है, ऐसा होता है क्योंकि हर समय ये अंतर में ज्ञान अनुभव में आता है। तो यहां से ये देह को लेकर जाना माने कुछ छूट गया ऐसा लगता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी क्या हो रहा है अनुभव? ज्ञान का। और आत्मा निकला और किसका अनुभव हो रहा है? ज्ञान का। तो छूटा क्या? तो छूटा क्या? पहले से ही अनुभव हो रहा है। उसका मूल वस्तु जो है, वो वस्तु का अनुभव तो वहां पर हो रहा है ना। वो वस्तु गई तो गई, मगर वो विकल्प ही नहीं आता। इसलिए सम्यक दृष्टि ज्ञानी इस देह को छोड़ करके अगले देह में जा रहा हूं, ये विकल्प कहां? ऐसा ये सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा। ये जो 15वां बोल है, ये समझने के लिए 1 मिनट की देरी है। शुरू करते हैं। ये पूरा रूपरेखा तैयार कर दी। अब ये पूरे देह से कैसे प्रकार से भेद ज्ञान होता है ज्ञानी को, ये 16वां बोल है। 16वां ये जिसके लिंगों का अर्थात स्त्री, पुरुष और नपुंसक वेदों का ग्रहण नहीं है, वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा द्रव्य से तथा भाव से स्त्री, पुरुष तथा नपुंसक नहीं है, इस अर्थ की प्राप्ति होती है। तो लिंगों का अर्थात ये शरीर की 3 लिंग शरीर के बताए, स्त्रीलिंग, पुरुष लिंग और नपुंसक लिंग। इन तीनों वेदों का ग्रहण नहीं है। अनादिकाल से निगोद की अवस्था में जहां था, वहां पर तो नपुंसक ही था। वहां पुरुष और स्त्री ऐसा नहीं, नपुंसक। नार की नपुंसक है। अब यहां जो मनुष्य पर्याय मिली, अब उसको यहां पर कहते हैं कि उसमें जो तीनों लिंग है मनुष्य में, संगनी पंचेंद्रिय मनुष्य को ये तीनों लिंग, पुरुष लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग,
ये द्रव्य वेद की अपेक्षा जो शरीर की रचना हुई वह, भाव की बात बाद में। और वेद का अर्थ जो विकार का भाव होता है, 2 दिन पहले समझा ना, कि जैसे स्त्री को भोगने का भाव आए उसका जो है वो पुरुष वेद, पुरुष को भोगने का भाव आए तो स्त्री वेद, और दोनों को भोगने के भाव में वो नपुंसक वेद। ये वेद का जो उदय है जिससे आत्मा में भाव, उसको कहते हैं भाव वेद। और ये शरीर का जो स्ट्रक्चर है उसका नाम है द्रव्य वेद। भगवान आत्मा को ये भाव वेद भी नहीं है और द्रव्य वेद भी नहीं है। भगवान आत्मा ज्ञान प्रमाण है, ये देह प्रमाण नहीं है। ये ज्ञान की महिमा बताने का कारण ये था पूरे सत्संग में। ये जो स्त्री नहीं है, पुरुष नहीं है, नपुंसक नहीं है, ये सबसे अंत में ये विकार जाता है। उसका कारण है कि मनुष्य के शरीर की जो रचना हुई है वो जिस भाव से हुई है वो काम के विकार से हुई है। माता, ये शरीर जब बना ना उस समय क्या हो रहा था कि काम का भाव चल रहा था। उस समय क्रोध नहीं था, मान नहीं था, तलवार चाकू नहीं थे, दुकानदारी नहीं थी। उस समय वो काम का भाव था और देह निर्माण हुआ। ये देह काम से बना हुआ है, ये काम वासना से बना हुआ देह है। इसलिए इस देह में रहकर सबसे अंत तक वो काम वासना रहती है, 90 गुण स्थान में। वो उसका वैज्ञानिक आध्यात्मिक उसके गहरे कारण है, तुमने कभी सोचे भी नहीं होंगे उसके। खाली बस आम नाम हत्ते, बस मुनि ने आहार आपो काम થઈ ગયું है ना। मुनि ने आहार आपो, आ दिगंबर ग्रंथों मुनि ने आहार आपो। आहार के आहार 32 कोळियानो आहार, 32 कोळियानो आहार। एक कोळियो एमा કેટલા ચોખાના દાણા હોય किसी को पता है? एक ग्रास में 1000 दाने का एक कोर होता है। 1000 चावल के दाने का एक कोर, एक ग्रास, ऐसे 32 ग्रास का आहार होता है। और गिनती कैसे करेंगे 1000 दाने का? ये प्रमाण बताया। ये सब ठीक है, कहने की बात है। मैं तो सब लिखा है मगर सब नहीं मानता हूं। उसके पीछे कारण है कि मैं हर एक बात को चेक करता हूं कि 1000 दाने मैंने चावल के उठाए, और चावल के दाने जब उठा करके फिर मैंने उसका वजन किया। 1000 दाने का वजन हुआ 167 ग्राम, बड़े बड़े दाने 167 ग्राम हुआ, और छोटे दाने थे उनका 147 ग्राम हुआ। मैंने चेक किया। 1000 दाने का एक ग्रास होता है, एक कोळियो हो 1000 दाना नो, तो ये मोढ़ा में जाए कि नो जाए 150 ग्राम है? मैं किसी भी बात को ऐसे थोड़ी मान लेगा। तो फिर ये लिखा क्यों लिखा? उसका भी कारण, हमारे हाथ कैसे है, उस समय के हाथ कैसे थे, और ये पीछे पड़े कि मैं भी जब तक 1000 नहीं खाऊंगा तब तक वो छोड़ूंगा नहीं खाने को। एक एक चीज के कारण है, मगर अंधाधुंधी से ये नहीं हो सकता। 147 ग्राम का वो एक कोर चावल का, 147 ग्राम का। एक बार तुमको ये जो प्रयोग करके दिखा था ना, वो सब ऐसे प्रयोग है जो भी मुनि के आहार के संबंध में कोई सोचता ही नहीं है। बस ठीक है, ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है। पानी की एक बूंद में असंख्य जीव रहते हैं। एक जीव यदि कबूतर जितना हो जाए तो जम्बूद्वीप भर जाए। एक जीव कबूतर जितना हो जाए जम्बूद्वीप भर। वो कबूतर की साइज कितनी? सब कबूतर छोटे बड़े अलग अलग टाइप के, भारत के प्रदेश के, सबके कबूतर अलग अलग होते। पंचम काल के कबूतर अलग है, अभी के कबूतर। आज तुम जो देखो ना, आज से 1000 साल पहले हाइट कितनी थी, अब धीरे धीरे हाइट कम होने लगी। हाइट नहीं होती, लड़कियों की शादी नहीं होती कितने कितने सालों तक, तो प्रॉब्लम है। और आगे जाकर के और हाइट कम हो जाएगी। ये जो वर्णन सब किया है, और खाली ये मनुष्य की हाइट नहीं, जानवरों का भी कम हो रहा है। डायनासोर कहां दिखने को मिलता है? अभी कुत्ते बिल्ली देखने को मिल जाते हैं। जानवरों में भी हाइट कम हो जाएगी, मनुष्य की नहीं।
ये सब में धीरे धीरे होगा। तो कबूतर कौन से साल का? अभी का, 1000 साल पहले का, 2000 साल के बाद का। और ये तो शास्त्र में लिखा है, तो 18,500 बरस तक तो वही रहेगा ना। जम्बूद्वीप तो छोटा बड़ा होगा नहीं, कबूतर छोटा बड़ा होगा, तो क्या लेना। ये सब उपमा दी गई है, उसको शब्द से मत पकड़ना। सीधी बात है। अभी कबूतर को लेकर के, कबूतर छोटा और बड़ा कबूतर, उसको ज्यादा पकड़ना मत, ज्यादा पकड़ मत रखना, सीधा ही कहना कबूतर जा जा जा। मूल बात है वो रह जाती है, चैतन्य रह जाता है और कबूतर में अटक जाता है, कबूतर में अटक जाता है। और ऐसे ही इतने विवाद में पंडितों के पास में है क्या? माल तो है नहीं कि चैतन्य क्या है उसका पता है नहीं, कबूतर का पता है, वही चर्चा करेंगे। इसलिए ज्ञान दीपकों से कहता हूं, एक मूल चैतन्य। कबूतर का हिसाब बाद में कर लेंगे, चावल को बाद में तोल लेंगे। मैंने बाद में तोले, पहले नहीं, पहले गजपंथा गया, क्षणिक का बोध, नित्य का अनुभव, उसके बाद में फिर चावल तोले, वही सब बाद में कर लेंगे। और एक 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 चीज मैं आपको बताऊं ना, जितने भी व्रत के बारे में लिखा है सब ऐसे। तिल तिल करे देह के खंड, नरक में तिल तिल जितने छोटे छोटे शरीर के टुकड़े कर देते। कौन से तिल, काले या सफेद? तिल तिल करे, बोले दोनों, 2 बार लिखा है तिल तिल। वो तिल की साइज कितनी? ये सब शास्त्रों में जो लिखा है। जब कोई व्यक्ति ये सत्य जब बोलता है तब लगता है ये पापी भटकेगा, बस सीधी वहां पर ही। और ऐसे जीवों को भी मैं परमात्मा देखता हूं कि तेरा अभी उदय है, अभी तुझे समझने में नहीं आएगा, ये तू भी परमात्मा है, तू भी परमात्मा है, तू आएगा एक बार तो यहीं पे ही आना पड़ेगा, जाएगा कहां? इसके बिना होने ही वाला नहीं, आज नहीं तो कल। ये कितने टाइम से पढ़ते थे, फिर बीच में गायब हो गए, फिर वापिस आए, प्रवचन सुनते थे मगर गायब हो गए, फिर भी गायब हो जाए। मैं इतना कहता हूं अंत में आना यहीं पे ही पड़ेगा। यहां माने ये मेरे पास में नहीं, ये चैतन्य में ही आना पड़ेगा, आना तो यही पड़ेगा, कहीं पर भी तुम जाओ। इसके बिना कोई उपाय नहीं है। भगवान, हे ज्ञान दीपक, ये भगवान आत्मा स्त्री भी नहीं, पुरुष भी नहीं और नपुंसक भी नहीं, ऐसा ये स्वरूप है, ऐसा ये स्वरूप है, ऐसा ये स्वरूप है, ऐसा ये स्वरूप है। दृष्टि में ही ऐसा नहीं आता। जिनकी दृष्टि सम्यक दृष्टि है उनके लिए तो ये सब बात बात की बात है। प्रत्येक आत्मा चैतन्य, वो स्त्री नहीं हुआ। आत्मा कैसी होती है? एक कैसी मत बोलो, कैसा बोलो, वो स्त्री नहीं होती, पुरुष होता है। यहां कहते हैं आत्मा पुरुष भी नहीं, स्त्री भी नहीं, नपुंसक भी नहीं। हाँ, आत्मा पुरुष होता है, होता है, होती नहीं। होती बोले तो अपमान लगता है, सब जगह लिखा है। आत्मा शब्द जो है ना, आत्मा वो पुल्लिंग शब्द है, आत्मा पुल्लिंग है। मगर ये सब लिखने वाले, ये सब कहने वाले, ये सब तैयार करने वाले, ये सब पुरुष थे, स्त्री नहीं थी। पुरुष ने लिखा, इसलिए तो कहा स्त्री नरक का द्वार है। ये सब ऐसे ही तो आया है सब। मैं जिस दृष्टि से देखता हूं, कोई स्त्री, क्योंकि वो आत्मा कैसा है, कैसी मत बोलो, कैसा बोलो, मगर वो आत्मा नहीं, वो शब्द है। या तो सत्ता की बात है जहां स्त्री पुरुष नपुंसक होता नहीं है, वो शब्द में पुल्लिंग होता है। कहां कहां घुसाया, यहां तो स्त्री पुल्लिंग है, वो शब्द में भी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। राम रामो रामा, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। शब्द कैसा है, शब्द कैसी है, ये सब
यहाँ तो शब्द भी नहीं है और शरीर भी नहीं है, ऐसा ये चैतन्य परमात्मा है, ऐसा ये है। हाँ। गुड़ कैसा है, गुड़ कैसी है? अरे यार वो सब सुनाई नहीं दे रहा है, तुम जब बोलते हो ऐसा सुनाई भी नहीं देता। ये बाहर वाले हो, दूर दूर से ऐसा है। सब शब्द भी कैसे कैसे, शक्कर कैसी, गुड़ कैसा, एक स्त्री एक पुरुष, सबके लिए सुविधा है। स्त्रियों के लिए शक्कर है, पुरुष के लिए गुड़ है, कैसा के लिए कैसा है, कैसी के लिए कैसी है, सब मिल जाता है। चेतन कैसा है, चेतन, तुम भी निराश मत होना, चेतना कैसी है, यहां चेतना है ना, ऐसा। चेतन जो है ना, चेतन, चेतन पुरुष है और चेतना स्त्री है। चेतन द्रव्य है, चेतना पर्याय है, ऐसा। मगर ये पर्याय और द्रव्य, ये दोनों का भेद ही जहां न रहे, उसे चैतन्य कहा है। ये चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहिया चेतन भाई नहीं, अहिया चेतना बेन नहीं, अहिया तो एकलो चैतन्य। एक एक का कारण है, ये तीनों शब्द में। मध्यस्थ चेतन भाई बोलू तो ये नहीं आएंगे, चेतना बेन बोलू तो ये नहीं आएंगे, है तो चैतन्य चैतन्य चैतन्य। वो पुरुष भी नहीं है तो क्या है, चैतन्य। वो स्त्री भी नहीं है, क्या है, चैतन्य। वो नपुंसकलिंग भी नहीं है तो क्या है, चैतन्य। इसलिए 3 बार बोलता हूं, चैतन्य चैतन्य चैतन्य। स्त्री भी नहीं, पुरुष भी नहीं। एक ये 3 शब्द जो आए थे 30 जून की रात को, 1 जुलाई के सुबह जब मैंने ज्ञान दीपकों को बोला कि जब भी हम पहली बार मिलेंगे तो चैतन्य चैतन्य चैतन्य। ओ हो ऐसा है। स्त्री पुरुष और नपुंसक वेदों का ग्रहण नहीं है। यहां अंतर में ऐसा, और इसी वजह से ऐसा पुरुषों में, जानवरों में, सब जगह की, वहां पर भी भेद होते हैं। स्त्री है, पुरुष है, नपुंसक है, वहां पर भी है, जानवरों में भी होता है। इसके लिए ये सब, यहां पर अपन गौशाला में गए थे तो भैंस को अलग रखा है, गाय को अलग रखा है, सांड को अलग रखा है। वहां पर भी जानवर, बीच में बड़ी दीवार करके रखी है, वहां पर भी ये भेद। हमारे यहां पर भेद है ना, तो वहां पर भी भेद खड़े करना जरूरी है, सब जगह जहां है। नहीं तो पता कैसे चला कौन सी गाय कौन सा सांड। ये भेद में से बाहर निकलो। ये पूरे देश में यही तो हो रहा है। गाय माता की जय, गाय माता की जय, सांड पिता की जय कोई बोला? यहां कहते गाय भी नहीं, सांड भी नहीं, चैतन्य चैतन्य चैतन्य। ऐसा ही है धर्म। मेरे लिए तो गाय भी माता है, तो सांड भी पिता, सब चैतन्य। कोई पक्षपात नहीं, कोई एक के लिए थोड़ी, ऐसा। उसमें 33 करोड़ देवता का वास है। मुझे तो बहुत बार विचार आता है, जब गाय कत्ल खाने में जाती है, वो 33 करोड़ कहां चले जाते हैं? उनको ठिकाने पे क्यों नहीं लगाते? इतनी गौएं कट रही है कत्ल खाने में जाकर के। स्त्रीलिंग भी नहीं, पुल्लिंग भी नहीं, नपुंसकलिंग भी नहीं। ऐसा मनुष्य से ज्यादा ये जानवर कभी कभी बेहतर है। तुम जरा विचार करो, मुनि के आहार को, मुनि के आहार की उपमा जानवर के साथ में दी। जानवर, गाय का आहार, गोचरी बोलते थे, गोचरी, गोचरी माने गो माने गाय, चरी माने चरती है। जैसे गाय चरती है, वो इधर उधर नहीं देखती, ध्यान से। आज मैं दोपहर में आपको बताने वाला हूं ना कि कैसे आहार मुनि लेते हैं। आहार लेते समय उनके चेहरे कैसे होते हैं, उनके हाथ कैसे है, उनका खड़ा रहना कैसे है, वो आते हैं तो उनकी मुद्रा कैसी है,
ये सब पीछी कमंडल तो यहाँ होगा नहीं। मोर की पीछी यहाँ पर है, होगा नहीं चलता इधर। मेरे को भी रहना है इधर। ये पंडित लोग खा जाएंगे। मोर की पीछी हो जाएगी, वो सब हो जाएगी, वो सब हो जाएगी, सब हो जाएगी, सब हो जाएगी। मुझे श्रद्धा है, सब हो जाएगी। और मुनि धर्म का खाली ऐसा, खाली स्वरूप बताने के लिए पीछे की व्यवस्था हो गई, तो मुनि होगा तो नहीं हो जाएगी, सब हो जाएगी। अभी से चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अंतर में वितराग परिणति प्रकट हो तो प्रकृति ये व्यवस्था करती कि ले मोर पीछी, ले गीध की पीछी, मगर तेरी यात्रा नहीं रुकेगी। ऐसा कमंडलू भी मिल जाता है, मगर कमंडलू भी आजकल तो चांदी के कमंडल आ गए। चांदी, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा आजकल दिगंबर मुनि के पास। हालत खराब होती है, सुबह उठते हैं पता चलता है टॉयलेट जाना है, कमंडल नहीं है। चांदी का था तो चोरी हो ही जाएगा ना, लकड़ी का रखते तो तकलीफ नहीं होती। जैसा काल मेटल का होता है, चमकती मेटल, बिल्कुल ब्राइट मेटल। लाकड़ा धंधो चालू करो, હવે कठियारा बनी जाओ, लकड़हारा, कमंडलू बनाव मंडो 142 जत्थाबंध होलसेल में खरीदवा तैयार छे, જોઈએ છે। भगवान ऐसा स्वरूप है। ये जो संक्षिप्त में ये कहा कि जिसके लिंगों का स्त्री पुरुष और नपुंसक वेदों का ग्रहण नहीं है, ये दोनों वेद की बात आ गई, द्रव्य वेद और भाव वेद। द्रव्य वेद तो है ही नहीं, वो तो पर द्रव्य की सत्ता है, मगर जो भाव वेद है, जो आत्मा की पर्याय है, वो चैतन्य नहीं है। ओहो, वो चैतन्य नहीं है। अज्ञानी क्या करता है? अज्ञानी गुरु के पास जाता है, गुरु को पूछता है, सब लोगों को बाहर भेज दो, अकेले में बैठना है। अकेले में आता है और अकेले में आके पूछता है, मेरे में काम विकार का भाव बहुत है, उसका मैं क्या करूं? ऐसा हो? मुझे पूछते ये भाव जो है, भाव को क्या करोगे? खाली कपड़े बदलने से, दीक्षा लेने से भाव थोड़ी जाएगा। दीक्षा लेने से भाव नहीं चला जाता। दीक्षा ले लेते, अंदर की वासना जो है शरीर में, तुम ऐसा खाओगे तो शरीर में वो भाव आएगा। तुम दूध मलाई मावा की वस्तु खाओगे, भर जवानी है, तुम्हारे अंदर में कोई धर्म का अंश भी प्रकट हुआ नहीं है, चैतन्य की पहचान नहीं है, और तुमने शादी की नहीं है, रात को स्वप्न दोष हो जाएगा, नींद में ही नींद में। पता भी नहीं। महाराज साहब मुझे पूछते थे, मुंबई के अंदर ये गोवालिया टैंक में मैं तुमको लेके जाऊं, मुझे पूछते थे कि इसका क्या उपाय है? रात को नींद में ऐसा हो जाए तो क्या उपाय? होगा ही होगा, क्योंकि शरीर में जो एक्स्ट्रा जाएगा वो कैसे भी बाहर निकलेगा। तुम पे सबसे पहले तो भूख से ज्यादा खाना खाया, और खाना क्यों पड़ता है भूख से ज्यादा? क्योंकि वहां से गोचरी लेकर के आ गए, अब भूख कितनी थी वो पता नहीं, अब वहां पर गए, भूख 2 की थी, मगर रोटी फेंकू का तो 3 भी खा ली। यहां ऐसा थोड़ी है दिगंबर मुनि की तरह कि जितना खाया 1 कोर भी ज्यादा नहीं, कि बस बात खत्म हो गई। यहां तो उनको कितनी रोटी कितनी सब्जी, उसका नाप कैसे करोगे? गुरु को कितनी सब्जी चाहिए, इतनी, उसमें भी थोड़ा ज्यादा हो सकता है ना। तो बिल्कुल जो शरीर की जरूरत है उससे ज्यादा होगा तो उसका विकार होगा। व्यर्थ का जो एक्स्ट्रा जाता है वो एक्स्ट्रा निकलता है। शरीर की जिसकी जरूरत है उतना ही पर्याप्त है। इसके पीछे सब कारण है, ये जो बताया गया है। कि अब वो मुझसे पूछते हैं कि ये विकार का भाव है, उसका मैं क्या करूं? ये वेद का भाव मेरे अंदर है, मैं क्या करूं? मैं उनको ये कभी नहीं कहता था वेद के भाव से मुक्ति कैसे करो। मैं उनको कहता वेद का भाव तुम्हारे में है ही नहीं। ऐसा जो चैतन्य
उस चैतन्य की साधना के बिना ये सब झंझट खड़ी हुई है। साधु का अर्थ ही यह है, चैतन्य के बिना जो साधु हो ही नहीं सकता, चैतन्य की अंतर की अनुभूति के बिना। और सब गड़बड़ बाद में होती है, फिर सब गड़बड़ बाद में होती है। फिर टेंशन भी आता है, हाइपर टेंशन हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, तरह तरह के, फिर कंट्रोल ही नहीं रहता, यहां तक कि आत्महत्या तक पहुंच जाते हैं। होती है कि नहीं आत्महत्या? अभी दिगंबर की ना, दिगंबर साहब इंदौर में ही दिगंबर हो, आत्महत्या कर ली, दिगंबर दीक्षा लेने वाले। चैतन्य परमात्मा की साधना के बिना, यहां तो कहते हैं ओ हो। इसलिए ओ भगवान, ये ज्ञान का स्वरूप, चैतन्य स्वरूप समझे बिना अंधाधुंधी से दीक्षा ली थी। आज रात को है ना, मैं आपको बताऊंगा, सब बताऊंगा। बैठना, रात को 9 से 12 का शो है, यहां 9 बजे करके फिर 9 से 12 3 घंटे तैयार रहना। बैठेंगे ना, आज के फैमिली के साथ में हर रविवार को गए हैं, तो आज का रविवार यहां क्यों नहीं? संडे है आज, संडे सेलिब्रेशन। वितराग परिणति और राग का विकल्प और ज्ञान का स्वरूप और भेद विज्ञान, प्रत्येक आत्मा परमात्मा, मैं आपको जो आज वीडियो बताऊंगा, जेलों के वीडियो जो यूट्यूब पर कहीं नहीं भेजे, उनके रिश्तेदार जो कैदी है उनके, लुधियाना की, अंबाला की जेल में कैसे सुनने वाले, चित्तौड़गढ़ की जेल में सुनने वाले, वो कैदी साथ साथ हत्या करने वाले, और उनकी सुनने की वो तुम देखो तो पता चले। ये वो एक था ना, वो रहीम, राम रहीम, उनकी वो थी ना बहन थी, कौन थी? हनीप्रीत, कोई ना कोई होगा वो हनीप्रीत उस जेल में थी जहां हमारा सत्संग था। अरे एवा कैदियों पासे जवाई, ये पापी के पास में जाते हैं क्या? वहां देखो वो सुनते कैसे, वो तो देखो। आज मैं आपको जो बताऊंगा उनके, और वो सब अभी बता दूंगा तो मूवी में क्या देखोगे, इसलिए सस्पेंस मूवी है ये तो सब ट्रेलर है। बहुत दिन से ये भाव था, और आज सहज योग भी हो गया, संजोग हो गया। ओहो, हे ज्ञान दीपक, ये तीनों में तू कहीं पर भी नहीं है, स्त्री में, पुरुष में और नपुंसक में। इन तीनों में कोई, तीनों में, स्त्री की इंद्री में, पुरुष की इंद्री में और नपुंसक की इंद्री, ये तीनों में तो कहीं नहीं है, माने पूरे देह में कहीं नहीं। मुझे सुबह उठते ही ये विचार आया, जब घड़ी में देखा ये तीनों में, 3 इंद्रिय याद आ गया, 3 इंद्रिय चीटी होती है, चीटी 3 इंद्रिय, तीनों इंद्रियों में तो कहीं पर भी नहीं। 3 इंद्रिय इसलिए, आज 4 तारीख 9वां महीना है ना, उस वजह से 49 का डे याद आया है। 3 इंद्रिय जीव का उत्कृष्ट आयुष्य 49 डेज का होता है, उस वजह से ये चला था सुबह से। 49 दिन का आयुष्य होता है सबसे ज्यादा 3 इंद्रिय का। तो तीनों इंद्रिय में मैं कहीं पर भी नहीं हूं, तीनों इंद्रिय में। और फिर ये स्त्री, पुरुष, नपुंसक, ऐसी इंद्रियों में मैं कहीं पर भी नहीं हूं। फिर चलता रहा कि आज तो तुम्हें ये ज्ञान 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 अनुभव में आए, उसके बिना बाहर जाना नहीं, क्योंकि आज यदि नहीं होगा तो कब होगा? 4 तारीख को चौथा गुणस्थान नहीं आएगा तो कब आएगा? आज असू के दिन तुम्हारा असू नहीं खिलेगा, उगेगा तो कब उगेगा? ये चैतन्य सूर्य, ऐसा ये चैतन्य परमात्मा भाव से भी और द्रव्य से भी, जितनी भी तुम्हारी कमजोरी हो, वृत्ति हो, कचरा पड़ा हो, ज्ञानी वो है। ज्ञानी वो है कि सब माफ है, आ जा तू, मैं उसे माफ कर देता हूं, आ जा तू,
तेरे जितने अपराध है सब माफ कर देता हूं। ऐसा नहीं, माफ कर दूं तो ये मान लिया कि तू पापी है, चल माफ करता हूं। तू है ही नहीं, माफ किसको करूं मैं? ऐसा तेरे अपराध में माफ करता हूं। मगर जहां मैं तेरे को देखता हूं, वो जो ध्रुव चैतन्य सत्ता जिसमें मुझे अपराध नहीं दिखते, फिर ये भाव कैसे आए माफ कर दूं? वहां तो चैतन्य है। जो कचरे के साथ में देखे तो लगे कि अब कचरे से अलग करके इसको चलो, यहां तो चैतन्य, माफ की बात ही नहीं है। ऐसा ये चैतन्य स्वरूप, एक स्वरूप की यहां स्पर्शना हुई, ये सभी स्वरूप उनके समझ में आया। एक व्यक्ति ने शादी की एक लड़की से शादी की, तो एक लड़की से शादी करते ब्रह्मचर्य के भंग के लिए कितनी लड़की से शादी करनी जरूरी है? एक से शादी की बस। अब उसने स्त्री को भोग लिया, ऐसा ही कहते, स्त्री को भोग लिया, एक को अनुभव किया कि सबका अनुभव हुआ। यहां एक चैतन्य परमात्मा का अनुभव हुआ कि सबको पहचान लिया कि ये सब परमात्मा है, और स्वयं को शुद्ध चैतन्य देखा तो बाकी को पापी कैसे देखे? इसलिए ज्ञानी कहते हैं हमें लिंग नहीं दिखता, स्त्री पुरुष और नपुंसक ये नहीं दिखता, और तुम्हें वही दिखता है। इसलिए स्त्री को इधर बिठाओ, पुरुष को इधर बिठाओ तो बिठाओ, मगर दृष्टि में तो ओ ऐसा ये भेद करने की जरूरत क्या? वो भोजनशाला में तो ऐसा करते हैं, स्त्री इस कतार में, पुरुष इस कतार में, एक कतार में स्त्री नहीं बैठने दे, पुरुष और स्त्री की सामने सामने कतार होती। भोजनशाला में एक ही कतार में स्त्री व पुरुष साथ में नहीं बैठेंगे, पुरुष की कतार अलग, स्त्री की कतार अलग, और खाना खाने बैठेंगे। साथ में ही साथ में होते तो आमने सामने नहीं देख पाते, यहां दोनों एक आमने सामने देखते, पूरी तरह से एक साथ में सब दिख जाती है, इनको एक साथ में सब दिख जाते हैं। फिर ये अलग की जरूरत क्या? ये अलग की जरूरत है। यहां रहते तो छूना हो जाता, दोष छू लेने में है, देखने में नहीं है। जानना तो स्वभाव है, कुछ छेड़खानी करने में दोष है, जानने में दोष नहीं है। इसलिए जानने में दोष नहीं है, मगर तुम मेरी ओर ही देखना, ऐसा मत करना। जानने में दोष नहीं है, ऐसा ये कहीं पर भी दोष दिखता नहीं है, मैं तो समाधान निकाल लेता हूं। भोजनशाला में ये इसका भाव ये है कि दृष्टा भाव रख, सामने कोई भी ज्ञेय आए, इधर एक ज्ञान है, स्त्री भले अनेक है, ज्ञान चैतन्य पुरुष एक है, तर समाधान तरतज આવી રીતે છે। हे ज्ञान दीपक, रोज रोज मैं समय से ज्यादा बोलता हूं, इसके बदल क्षमा चाहता हूं, रह नहीं पाता हूं। 1 कलाक की आज तक कभी वो उसमें ये मेरे को बोलते हैं कि आपका हर एक प्रवचन 45 मिनट का कर दो। 1.5 घंटे से पहले तो लगता नहीं है कि कुछ दाना अंदर गया, अभी तो शुरुआत हुई, स्टार्टर है ये। डेजर्ट तो वो आते आते तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो ऐसा ये चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा कुछ समय के लिए भी ये विचार करते, चिंतन करते हुए अभ्यास, ज्ञान मात्र का अभ्यास। कोई गवाह नहीं है, तुम ही गवाह हो। देह को जाना है जाए, देह को चलना है चलने दे, विकल्प को यात्रा करना है विकल्प चलने दे, मगर यहां तक की सीमा न बांधे। यहां वाला कल परसों, ऐसी जो अखंड, ऐसी जो अनादि अनंत, जो यहां पर ही नहीं है, ऐसे ये ध्रुव चैतन्य, ऐसी ये नित्य सत्ता, ऐसा अंतर में तत्व विचार करते हुए यहां से बाहर निकले। कुछ समय के लिए ये अभ्यास करें। मैं रोज ऐसे अभ्यास के लिए आपको प्रेरणा दूंगा। ये प्रयोग अब शुरू करें, अब नहीं करेंगे तो कब करें? इसलिए ज्ञान सत्ता मात्र अस्तित्व यहां तक नहीं है,
देह तक और चलने के विकल्प तक दृष्टि बनी रहेगी। त्रिकाल सत्ता पर, ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता ही मैं हूँ। आप परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।